देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन प्रज्ञा प्रभा की उत्तराखंड इकाई देवभूमि विचार मंच ने आयोजित किया, जिसमें विचार मंथन की श्रृंखला के तहत कल्चरल मार्क्सिज्म विषय पर चर्चा की गई। ये कार्यक्रम चक्राता रोड स्थित एक शिक्षण संस्थान के सभागार में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईटीएम के चेयरमैन निशांत थपलियाल ने अपने छात्र जीवन के अनुभवों को साझा किया और मौजूदा शिक्षा प्रणाली की सराहना की। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की तुलना में भारतीय शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता पर जोर दिया। गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज़ादी हमें चरखा चला के नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि हमें बिना खड़क बिना ढाल हमें आज़ादी मिली। अकेले 40,000 से ज़्यादा जो है क्रांतिकारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी उसमें अपनी जान गंवाई। 40,000 तो वही हैं। इसका मतलब भारत में कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान दे दी। और हमको पढ़ाया जा रहा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमको क्या पढ़ाया गया, हमको क्या बताया गया, इस सब चीज़ों को करके हमें अपनी रियल हिस्ट्री जाननी है। हमें शिक्षा के अंदर संस्कार देने हैं और हमें जो है मीडिया के अंदर भी देश के लिए पत्रकार काम करें, ये सब चीजें हमको देनी है। यही संस्कार क्रांति है। प्रज्ञा प्रवाह राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की संगोष्ठियों को प्रोत्साहित कर रहा है। उसी श्रृंखला में देवभूमि विचार मंच ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में श्रृंखला को शुरुआती दौर में आज पहली विषय कल्चरल मार्क्सिज्म को लेकर आगे बढ़ा है और वर्तमान परिवेश में ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारे युवाओं को, हमारे राजनेताओं को और नीतिगत तरीके से इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। कारण क्या है कि जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट जो सोच आ रही थी उसने कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया है। हमें सामाजिक, संस्कृति, शिक्षा कई विषय ऐसे रहे जिस पर अब हमें नए सिरे से कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम युवाओं को अपने राजनीतिक स्तर पे अपने राष्ट्रीय चिंतन पर आगे बढ़ा पाएं। पहली बात तो एजुकेशन और संस्कार हमें अलग अलग नहीं देखना चाहिए। संस्कार और शिक्षा ये दोनों साथ ही साथ चलती हैं। और मैं जो देख रहा हूँ कि हम भूल गए हैं, हम शिक्षा को बिल्कुल अलग रख लेते हैं। जो आज स्पीकर्स भी आए थे और उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो सिर्फ देह सुख के बारे में ही बात करता है और पैकेजेस की बात करता है। आपकी शिक्षा हो रही है और आपको क्या पैकेज मिल रहा है। तो एक सेल्फिशनेस की तरफ, एजुकेशन की तरफ बढ़ा हुआ है। पर जो हमारी पुरानी शिक्षा रह चुकी है, जो अब हम भूल गए हैं, अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और जो नई सरकार, मोदी जी की सरकार आई है, ये इसमें कोशिश कर रही है। गांधी जी का